हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हमारा जो 7th मॉड्यूल है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें से दो प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस है उसको समझेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी दो प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये दो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक डिफरेंस के फॉर्म में दोनों में अंदर समझेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों ही प्रॉपर्टीज में लगभग सिमिलर हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंसेस जिनसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मेजरली क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है किसी भी एटम के को अपनी तरफ, एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर और एक चीज और कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कम से कम दो एटम्स का होना जरूरी है। तो दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको कौन अपनी तरफ कितनी टेंडेंसी से, कितना फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि ए और बी दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम में ए अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, पुल करता है ज्यादा पॉजिटिवली फोर्सफुली, तो ए इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ए बी में हमने केस में ये शो किया है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर जो है ए में है, दैट मीन्स ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक तरह की ये टेंडेंसी है, ठीक है, दिस इज दी टेंडेंसी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एडेड विद एन इलेक्ट्रॉन। जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जितना कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपने में अट्रैक्ट करने का या ऐड करने के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, या इलेक्ट्रॉन को अपने ऐड करने की जितनी ज्यादा कोशिश करेगा, जितना इजीली अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम में होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके लिए कम से कम दो एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक तरह से ये प्रॉपर्टी दो एटम्स के बीच में स्टडी की जाएगी कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। सेकेंड पॉइंट इज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। ये चीज कि जो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, एक बॉन्डेड एटम होना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं कि दोनों एटम्स, जैसे ए और बी बॉन्डेड एटम है, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। और ये वाली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये प्रॉपर्टी आइसोलेटेड एटम की है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। क्योंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम पर ही स्टडी कर सकते हैं और प्रॉपर्ली जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज दिस इज द रिलेटेड प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रिलेटेड प्रॉपर्टी है। रिलेटेड कैसे है कि कब जो भी दो एटम्स हो, उन दोनों एटम्स में हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। वो किस दूसरे एटम से बॉन्डेड है, उस दूसरे बॉन्डेड एटम के साथ ये वेरिएट हो सकती है। जैसे कि HCl के एग्जाम्पल में, HCl में क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बॉन्डेड है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है। जबकि अगर क्लोरीन ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों के बॉन्ड में या इन दोनों के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। जबकि HCl में क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, जबकि ClF के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, और इसके लिए जो वैल्यू होती है वो भी फिक्स होती है। जैसे कि लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन पर
गेन करता है तो लिथियम नेगेटिव आयन बनता है और -57 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड। तो ये लिथियम इज नॉट अ गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। लिथियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि इसकी जगह अगर कोई और एटम होता है क्लोरीन टाइप, तो दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, क्योंकि उसके ऑक्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ज्यादा खुश होके या ज्यादा पॉजिटिवली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, जिससे कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लिथियम के केस में लिथियम जो इलेक्ट्रॉन को उतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस केस में बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। और जो लास्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह की टेंडेंसी है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है और वो यूनिट है किलो जूल्स पर मोल। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, इन डिफरेंसेस के साथ ही आपको ये प्रॉपर्टीज और इनका पीरियोडिक ट्रेंड भी अच्छे से पढ़ना है। ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है, हमारे 7th मॉड्यूल का पार्ट है। तो आज के लिए इतना काफी है, हम अगली क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।